तुम अगर इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से जुड़ा एक सपना पल रहा है। वो सपना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, लेकिन यकीन मानो, हर ट्रेडर की शुरुआत एक ही सवाल से होती है। कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है? कौन सा इंडिकेटर मुझे सबसे सटीक सिग्नल देगा? कौन सा तरीका है जिससे मैं बिना ज्यादा मेहनत किए हर दिन मुनाफा कमा सकूं? यही सवाल हर नए ट्रेडर के मन में गूंजता है और इसी सवाल के पीछे लोग महीनों नहीं, सालों बर्बाद कर देते हैं। पर सच्चाई यह है कि स्ट्रैटेजी कभी किसी को करोड़पति नहीं बनाती। मार्केट में लाखों लोग ट्रेड करते हैं। हर एक के पास किसी न किसी तरह की स्ट्रैटेजी होती है। कोई मूविंग एवरेज पर भरोसा करता है तो कोई प्राइस एक्शन पर, कोई कैंडल पैटर्न पर, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर। हर किसी के पास एक रास्ता है, एक तरीका है, लेकिन फिर भी आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 लोग फेल हो जाते हैं। अब सोचो, अगर स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग असफल क्यों होते? यही वो सवाल है जो तुम्हें असली सच के करीब ले जाएगा। असलियत यह है कि मार्केट में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन चाहिए। स्ट्रैटेजी तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा, और चलने के लिए तुम्हारे कदमों का स्थिर होना जरूरी है। यही स्थिरता है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के सबसे महंगी, सबसे एडवांस्ड, सबसे मशहूर स्ट्रैटेजी भी तुम्हें बर्बाद कर सकती है। सोचो एक पल के लिए कि तुम्हें दुनिया की सबसे सटीक स्ट्रैटेजी मिल गई है। यह स्ट्रैटेजी तुम्हें बताती है कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। लेकिन अगर तुमने अपने लालच में आकर एग्जिट पॉइंट मिस कर दिया तो क्या होगा? अगर तुमने गुस्से में आकर स्टॉप लॉस हटा दिया तो क्या होगा? अगर तुमने छोटे लॉस से परेशान होकर डबल पोजीशन डाल दी तो क्या होगा? नतीजा साफ है, वही स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा सकती थी, वही तुम्हें डुबो देगी। और यही फर्क पैदा करता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना, चाहे मार्केट कितना भी तुम्हें हिलाने की कोशिश करे। इसका मतलब है छोटे छोटे प्रॉफिट से संतुष्ट होना और बड़े प्रॉफिट के लालच में अपनी पोजीशन को बर्बाद न करना। इसका मतलब है लॉस को स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना, बजाय इसके कि हर बार बदला लेने की कोशिश की जाए। इसका मतलब है अपने इमोशंस पर काबू पाना। मार्केट एक जंग है और इस जंग में दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, वो दुश्मन तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, तुम्हारी अधीरता, यही असली दुश्मन है। जो लोग हारते हैं वो बाहर से नहीं हारते, वो अपनी कमजोरी से हारते हैं। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स बार बार असफल होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उन्हें नई स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन असल में उन्हें चाहिए नया माइंडसेट। जब भी कोई ट्रेडर हारता है वो कहता है कि शायद स्ट्रैटेजी गलत थी, लेकिन सच ये है कि स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, उसका डिसिप्लिन कमजोर था। उसने नियम तोड़े, उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, उसने धैर्य नहीं रखा, और मार्केट किसी की अधीरता को कभी माफ नहीं करती। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों के पास एक ही स्ट्रैटेजी है। दोनों जानते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। पहला ट्रेडर नियम तोड़ देता है, दूसरा नियम का पालन करता है। पहला ट्रेडर सोचता है कि थोड़ा और इंतजार करूं, शायद प्रॉफिट बढ़ जाए। दूसरा ट्रेडर तय समय पर निकल जाता है। नतीजा ये होता है कि पहला ट्रेडर देखते देखते प्रॉफिट से लॉस में चला जाता है और दूसरा ट्रेडर छोटा ही सही लेकिन मुनाफा लेकर बाहर निकल जाता है। अब सोचो, यहां फर्क स्ट्रैटेजी ने बनाया या डिसिप्लिन ने? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, स्ट्रैटेजी तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन करता है। स्ट्रैटेजी हर जगह मौजूद है, हर कोई सीख सकता है, लेकिन डिसिप्लिन सीखने और अपनाने की ताकत सिर्फ कुछ लोगों में होती है। यही वजह है कि केवल 10% लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं और बाकी लोग धीरे धीरे इस मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि डिसिप्लिन आखिर आता कैसे है? क्या ये जन्मजात गुण है या इसे सीखा जा सकता है? जवाब साफ है, डिसिप्लिन कोई तोहफा नहीं है, ये एक आदत है, और आदत हर कोई बना सकता है। जिस तरह एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करके अपनी ताकत बढ़ाता है, उसी तरह एक ट्रेडर रोज छोटे छोटे नियमों का पालन करके अपने डिसिप्लिन को मजबूत बना सकता है। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले अगर तुम ये तय कर लो कि आज सिर्फ 2 ही ट्रेड डालोगे और उस नियम पर टिके रहो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कंट्रोल पैदा होगा। अगर तुम हर बार स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड डालते हो और कभी उसे हटाते नहीं, तो तुम्हारे अंदर एक आदत बन जाएगी। अगर तुम हर दिन अपनी ट्रेडिंग जर्नल लिखते हो और अपनी गलतियों को नोट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग सीखना शुरू कर देगा। यही छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां 90% ट्रेडर्स कभी नहीं पहुंच पाते। मार्केट हमेशा तुम्हारा टेस्ट लेगी, कभी अचानक गिरावट से तुम्हें डराएगी, कभी तेज उछाल से तुम्हारे लालच को भड़काएगी। लेकिन जिस दिन तुम इन सबके बीच स्थिर खड़े रह गए, उसी दिन तुम असली ट्रेडर बन जाओगे।
वो दिन जब तुम्हें मार्केट के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तुम्हारा हर कदम सोचा समझा होगा, जब तुम्हारे फैसले तुम्हारे इमोशंस नहीं बल्कि तुम्हारा डिसिप्लिन लेंगे। और याद रखो, असली सफलता उसी दिन शुरू होती है। स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, लोग तुम्हें हजारों तरीके बताएंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तब तक हर तरीका अधूरा है। और जब डिसिप्लिन है तो साधारण सी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें सफलता दिला सकती है। तुम्हें अगर सच में ट्रेडिंग में टिकना है तो तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट कोई खेल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यहाँ सिर्फ वही जीतता है जो अपने दिमाग और दिल पर नियंत्रण रख सके। दुनिया की हर किताब, हर कोर्स, हर गुरु तुम्हें सिखाएगा कि एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करनी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम उस एग्जिट पर टिके रह सकते हो? क्या तुम छोटे प्रॉफिट को पकड़कर भाग सकते हो या लालच तुम्हें रोक लेगा? क्या तुम छोटे लॉस को स्वीकार कर सकते हो या डर तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम लगातार पोजीशन बदलते रहो? हर असफल ट्रेडर की कहानी में एक ही पैटर्न मिलता है। पहले जोश में बड़े बड़े सपने देखना, फिर एक छोटी सफलता मिलते ही आत्मविश्वास आसमान पर पहुंचना, फिर अचानक एक भारी नुकसान और उसके बाद घबराहट में लिए गए गलत फैसले। धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है और वही ट्रेडर जो कभी करोड़ों की योजना बना रहा था, कुछ ही महीनों में मार्केट से गायब हो जाता है। ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजी पर ध्यान देता है, लेकिन अपने मन को ट्रेन करने पर नहीं। अगर तुम गौर से देखो तो मार्केट असल में आईना है। ये तुम्हें वही दिखाती है जो तुम हो। अगर तुम अधीर हो तो तुम्हें नुकसान दिखाएगी, अगर तुम लालची हो तो तुम्हें धोखा दिखाएगी, अगर तुम डरपोक हो तो तुम्हें हर मौके से दूर कर देगी। लेकिन अगर तुम स्थिर हो, अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है, अगर तुम नियमों पर अडिग हो, तो यही मार्केट तुम्हें वो इनाम देगी जो बाकी कभी सोच भी नहीं सकते। डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जीवन शैली है। सुबह उठकर समय पर तैयारी करना, अपनी रणनीति को लिखना, हर ट्रेड से पहले और बाद में नोट्स बनाना, लॉस होने पर भी शांत रहना, जीतने पर भी नियंत्रण रखना। ये सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण आदतें असाधारण नतीजे पैदा करती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही, उन्हें सही गुरु नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम एक साधारण मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जैसी साधारण स्ट्रैटेजी भी लो और उसे सालों तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, तो तुम उस स्ट्रैटेजी से भी पैसा बना सकते हो। फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं है, फर्क अनुशासन का है। मार्केट के इतिहास में जितने भी बड़े ट्रेडर्स हुए, उनकी कहानी पढ़ो। उनमें से किसी के पास कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं था, सबके पास अपने अपने तरीके थे, लेकिन उन्हें महान बनाने वाला उनका अटूट अनुशासन था। वॉरेन बफेट को ही देख लो, उनकी रणनीति कोई जादुई फॉर्मूला नहीं थी, लेकिन उनका धैर्य, उनका अनुशासन, उनकी लंबी सोच ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में शामिल कर दिया। डिसिप्लिन असल में तुम्हें तुम्हारे खुद के खिलाफ खड़ा करता है। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। यह तुम्हें सिखाता है कि असली जीत बार बार छोटे छोटे कदम उठाने से आती है, ना कि एक ही दिन में बड़ा दांव खेलने से। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक ही ट्रेड उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में अमीर वही बनता है जो हजारों ट्रेड्स में छोटे छोटे मुनाफे जोड़कर एक पहाड़ खड़ा करता है। लेकिन यह सब सुनने में आसान है, करने में मुश्किल, क्योंकि इंसान का दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल फल मिल जाए। मार्केट इस मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करती। यहां धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। डिसिप्लिन वही है जो तुम्हें कहता है कि अगर आज प्रॉफिट नहीं मिला तो भी घबराओ मत, अगर आज लॉस हुआ तो भी हिम्मत मत हारो, अगर 10 बार लगातार छोटे छोटे नुकसान हुए तो भी नियम मत तोड़ो। यही धैर्य धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां बाकी लोग हार मान चुके होंगे और तुम अब भी मैदान में टिके रहोगे। सोचो एक सैनिक को जो जंग के मैदान में है। अगर वो सैनिक हर गोली चलाने से पहले सोचने लगे कि ये गोली सही जाएगी या नहीं, तो वो हार जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने प्रशिक्षण में सीखा है कि कैसे स्थिर रहना है, कैसे आदेशों का पालन करना है, तो वो कभी नहीं डगमगाएगा। ट्रेडिंग भी उसी तरह है। हर दिन का हर चार्ट तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो प्रशिक्षण है, वो अनुशासन है, तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है अधीरता। अधीरता तुम्हें मजबूर करेगी कि तुम हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड करो। अधीरता तुम्हें कहेगी कि अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो सब खत्म है। अधीरता तुम्हें लालच की जाल में फंसाएगी, और जब तक तुम इस अधीरता को जीत नहीं लेते, तब तक तुम मार्केट में सफल नहीं हो सकते। याद रखो, ट्रेडिंग में असली कमाई तेजी से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। लेकिन यही धीरे धीरे की ताकत है जो लंबे समय में तुम्हें अमीर बनाती है। अगर तुमने हर दिन एक छोटा सा प्रॉफिट कमाया और उसे लगातार जोड़ते रहे, तो साल के अंत तक वही छोटे छोटे प्रॉफिट तुम्हें बड़े रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर तुम लालच में आकर एक ही दिन में सब दांव पर लगा दोगे, तो शायद सब कुछ खो बैठोगे। इसलिए असली स्ट्रैटेजी सिर्फ एक है, नियम बनाओ और उन पर डटे रहो। चाहे मार्केट तुम्हें कितनी बार ललचाए, चाहे डराए, चाहे धोखा दे, तुम्हें अपने अनुशासन से हटना नहीं है। यही वो गुण है जो 10% को 90% से अलग करता है। मार्केट का नियम बड़ा साफ है,
यहाँ समय के साथ सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनमें धैर्य और अनुशासन होता है, बाकी सब धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम उन 10% में हो तो तुम्हें आज से ही अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना होगा। ये सफ़र आसान नहीं होगा। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हारा मन हार मानने को कहेगा, कई बार तुम्हें लगेगा कि शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन हर बार जब तुम उस हार से उठकर अपने नियमों पर वापस लौटोगे, तुम्हारा डिसिप्लिन और मजबूत होगा। याद रखो, ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। चार्ट बाहर है, लेकिन असली जंग दिमाग के भीतर है, और ये जंग सिर्फ वही जीतता है जो खुद को जीत लेता है। ट्रेडिंग का सफर आसान नहीं है। ये रास्ता तुम्हें बार बार तोड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत को परखेगा, तुम्हारे धैर्य को चुनौती देगा, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें बदल देगा। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है, लेकिन जो लोग गहराई में जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ट्रेडिंग असल में तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। ये तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है, कितना अनुशासन है। हर ट्रेडर शुरुआत में सपनों के साथ आता है। वो सोचता है कि कुछ ही महीनों में करोड़ों बना लेगा, लेकिन मार्केट उसका इम्तिहान लेना शुरू करती है। एक दिन प्रॉफिट, अगले दिन लॉस, फिर लगातार कुछ गलत फैसले, और फिर डर, गुस्सा और लालच का खेल। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि मार्केट धोखा देती है, लेकिन सच ये है कि धोखा मार्केट नहीं देती, धोखा इंसान खुद को देता है। क्योंकि उसने अपने बनाए नियमों को तोड़ा, उसने अपने ही शब्दों से मुंह मोड़ा, उसने खुद पर काबू खो दिया। सफल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे बढ़ें। सफल ट्रेडर बनने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो धैर्य पैदा हो जाए कि तुम किसी भी हालात में शांत रहो। वो ताकत आ जाए कि लॉस देखकर भी तुम मुस्कुरा सको और समझ सको कि ये खेल का हिस्सा है। वो दृष्टि आ जाए कि तुम हर गलती को सीख के रूप में देखो। याद रखो, मार्केट में स्ट्रैटेजी ढूंढना आसान है, लेकिन खुद को ढूंढना मुश्किल है। और जब तुम खुद को ढूंढ लेते हो तो मार्केट में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, वो असल में अपनी हार का बहाना ढूंढते हैं। जुआ तब है जब तुम्हारे पास नियम नहीं, अनुशासन नहीं, योजना नहीं, लेकिन जब तुम्हारे पास स्पष्ट नियम हो और तुम उन पर अड़िग रहो, तो ट्रेडिंग एक कला है, एक विज्ञान है और एक जीवन शैली है। तुम्हें शायद कई बार लगेगा कि ये सब बहुत कठिन है, और सच कहूं तो हाँ, ये कठिन है, लेकिन याद रखो, आसान चीजें कभी महान नतीजे नहीं देती। अगर ये आसान होता तो हर इंसान अमीर होता, हर इंसान सफल ट्रेडर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो अपने आप से लड़ने की ताकत रखते हैं। अब तुम सोचो, अगले 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी उन 90% में शामिल हो जाओ जो स्ट्रैटेजी के पीछे भागते भागते सब कुछ खो देते हैं, या तुम उन 10% में शामिल होना चाहते हो जो चुपचाप अपने नियमों पर टिके रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन बढ़ते हैं और धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं? तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। आज अगर तुम अपने अंदर अनुशासन पैदा कर लो, अगर आज तुमने ये ठान लिया कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा, तो यकीन मानो ये फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये तुम्हें सिखाती है कि हार में भी सीख है, धैर्य में भी शक्ति है और अनुशासन में भी स्वतंत्रता है। और जब ये 3 बातें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, तो ट्रेडिंग सिर्फ तुम्हें आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बना देगी। याद रखो, स्ट्रैटेजी तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिसिप्लिन है। और जिस दिन तुमने इस बात को अपने दिल में बसा लिया, उस दिन से तुम हारने वाले ट्रेडर नहीं, बल्कि एक सच्चे विजेता बन जाओगे। और अगर तुम्हें यह सफर सच में समझ में आया है, अगर तुम्हें इस आवाज में वो सच सुनाई दिया है जिसे बाकी नजरअंदाज कर देते हैं, तो अब एक कदम और उठाओ। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ये सफर सिर्फ तुम्हारा ना रहे, बल्कि लाखों ट्रेडर्स तक पहुंचे और हम सब मिलकर उस 10% का हिस्सा बने जो हार नहीं मानते।